नमस्ते। चलिए बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। ऐसा लगता है कि ये आजकल फुल स्पीड पे है। हाल के कुछ संकेत इशारा कर रहे हैं कि इकोनॉमी ने एक मजबूत रफ्तार पकड़ ली है और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। आइए इसे समझते हैं। तो सवाल ये है कि इस तेजी के पीछे असल में है क्या? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो भारत की इकोनॉमी को इतना पुश दे रही हैं? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस बड़ी तस्वीर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर देखते हैं। देखिए, ये सारी कहानी शुरू होती है एक जगह से और वो है भारत का अपना घरेलू बाजार। यहीं से हर चीज की नींव रखी जा रही है, जो हमें इस मजबूत प्रदर्शन में साफ साफ दिखाई दे रही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो भारत की टॉप 10 कंपनियों ने सिर्फ, जी हां, सिर्फ एक हफ्ते में अपने मार्केट वैल्यू में जोड़ा है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इस रेस में सबसे आगे कौन है? भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े बड़े नाम यही इस रैली को लीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो उछाल हम देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भारत की बड़ी कंपनियों पर भरोसा कितना मजबूत है, कितना गहरा विश्वास है उन्हें। ठीक है, तो बाजार मजबूत है, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये मजबूती हमें एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा रही है, जो भविष्य का इंजन बनने वाली है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मार्केट में जो ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, यही भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव लगाने की हिम्मत दे रहा है, और वो दांव है एआई पर। और जब हम बड़े दाम की बात करते हैं तो गूगल के इस अनाउंसमेंट को देखिए, 15 अरब डॉलर। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल टेक जायंट का भारत के फ्यूचर पर एक जबरदस्त भरोसे का सबूत है। अब जरा इसकी डिटेल्स देखते हैं, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये गूगल का भारत में पहला एआई हब होगा। कहाँ? विशाखापट्टनम में। और सोचिए, इससे हजारों नई जॉब्स बन सकती हैं। लक्ष्य साफ है, भारत को एआई की दुनिया में एक बड़ा प्लेयर बनाना। पर यह कहानी सिर्फ बाहर से आ रहे पैसे की नहीं है। देश के अंदर भी एआई को लेकर जबरदस्त हलचल है। केपीएमजी की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि भारत के 57% सीईओज अपने बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा, मतलब 10 से 20% एआई पर लगाने की तैयारी में हैं। तो सवाल उठता है, क्यों? ये सारे लीडर्स एआई पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? जवाब साफ है। उनका मानना है कि एआई पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को बदल कर रख देगा, ग्रोथ को नई रफ्तार देगा और बिजनेस करने के तौर तरीकों को ही ट्रांसफॉर्म कर देगा। और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे, उन्हें जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स भी चाहिए। ज्यादातर सीईओज को उम्मीद है कि 1 से 3 साल के अंदर ही उन्हें अपने एआई इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दिखने लगेगा। ये दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितनी अर्जेंसी और उम्मीदें हैं। तो ठीक है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, पर इसका असर क्या हो रहा है? इसका सीधा असर ये हो रहा है कि भारत दुनिया से और बेहतर तरीके से जुड़ रहा है, अपनी ग्लोबल पहुंच को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए। इंडिगो ने एक नई डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की है, जो भारत की टेक कैपिटल यानी बेंगलुरु को मिडिल ईस्ट के एक बड़े बिजनेस हब रियाद से सीधा जोड़ती है। अब इस नए रूट के फायदे तो साफ हैं। इससे भारत और सऊदी अरब के बीच बिजनेस और ट्रैवल दोनों को बूस्ट मिलेगा। प्रोफेशनल्स हों या टूरिस्ट्स, सबके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। जब हम इन सभी डेवलपमेंट्स को एक साथ रख के देखते हैं ना, तो एक बहुत ही क्लियर और बड़ी पिक्चर सामने आती है। तो कहानी का निचोड़ क्या है? सब कुछ शुरू होता है मजबूत घरेलू बाजारों से, जहां से पैसा और कॉन्फिडेंस आता है। फिर यही कॉन्फिडेंस एआई में बड़े बड़े निवेश को खींचता है, और आखिर में यही मजबूती भारत को ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने के लिए नए रास्ते बनाती है। एक के बाद एक सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या भारत वाकई दुनिया का अगला बड़ा टेक हब बनने की तैयारी कर रहा है? जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि आने वाला वक्त काफी रोमांचक होने वाला है।